हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे आपका स्वागत है मेरे चैनल MRJ वाला पर। वैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है हाल ही में, जो कि 320 सीट पर 320 सीट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। तो ये जो है वैकेंसी, ये कोच के लिए है, कोच और असिस्टेंट कोच के लिए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं पहले इसके डेट के बारे में। तो डेट आपका देखिए, जो फॉर्म फिलिंग डेट है, तो ये आपका जो होगा वो 20 तारीख से चालू होने वाला है। 20 अप्रैल 2021 से ये फॉर्म का फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा आपका 20 मई 2021 तक। ओके। तो चलो देखते हैं अब इसके डिटेल्स के बारे में सारे, किससे क्वालिफिकेशन डिटेल क्या क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, फिर से आपका जो इसमें सैलरी है क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, थोड़ा उस पर अब नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, इसमें 320 सीट है, 320 सीट्स है। तो उसमें जो दो भागों में बांटा गया इसको, एक कोच और एक दूसरा असिस्टेंट कोच के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोच के बारे में। ठीक है, तो कोच में जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है आपका 100 है। ओके। और इसकी अगर बात करूँ कि आपके पास एज कितना होना चाहिए, तो देखिए एज वैसे मिनिमम एज कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है इसमें, लेकिन मैक्सिमम एज आपका 45 ईयर्स होना चाहिए। ओके, 45 ईयर्स या 45 ईयर्स से कम। आपका 20 मई 2021 तक अगर आपका 45 ईयर है या फिर 45 ईयर से आप कम है, तो आप इस जॉब को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है, जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं, ये जो है ये एक तरह से प्रेफरेंस नहीं, एक तरह से मतलब समझ लो ना, क्वालिफ़िकेशन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में लो ना, मैं आपको 4 बताऊँगा। ठीक है, 4 को बोला गया है। इस चारों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए इस चारों में से सबसे पहले जानते हैं। पहला देखते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा इन कोचिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन कोचिंग से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं किसी भी मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में, या तो ये क्या बोलते हैं, या कबड्डी में हो गया, या फिर आप वॉलीबॉल या फिर टाइकेंडो, ये सब किसी में भी आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, किसी भी मतलब ये बोला गया है, किसी में दिए गए ACI के थ्रू या फिर NIS के थ्रू, या फिर कोई भी एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ याद देखो, साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया तो कम से कम अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस इसमें ये प्रेफरेंस के अनुसार ही इस पर जॉब होगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, उसके अनुसार आप समझ जाएंगे। तो कम से कम अगर आपके पास अगर डिप्लोमा किए हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपके पास 5 साल के एक्सपीरियंस से कम है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जिसके पास एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन लोगों को उतना अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये तो होगा पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन, अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आप ये किसी भी ओलंपिक गेम में या फिर किसी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर आप विनर हैं, ठीक है, किसी भी ओलंपिक गेम में अगर आप विनर हैं, या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगर आप हैं, या फिर किसी भी ओलंपिक गेम में अगर आपने 2 बार पार्टिसिपेट किया है, तो आप इस जॉब को भर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। ओके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप किसी भी ओलंपिक में विनर है, या फिर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, या फिर किसी भी ओलंपिक में 2 बार आपने पार्टिसिपेट किया, मतलब 2 बार आपने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपको भी बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, अब तीसरा नंबर बात कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर पर या तो आपने ओलंपिक गेम या फिर आपने किसी भी इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर है आपके पास तो आपको अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप फॉर्म तो भर सकते हैं, बट प्रेफरेंस आपको थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो अब चौथा बात करें तो फोर्थ में अगर आप द्रोणाचार्य से अगर आप अवॉर्डेड हैं, अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार से अगर आप सम्मानित किए हुए हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़,
ये जो है ना, अगर आप द्रोणाचार्य अवार्ड से अगर सम्मानित किए हुए हैं तो आपके पास बहुत अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, तो मतलब ये सबसे सब मान लीजिए ना कि सबसे अच्छा खासा प्रेफरेंस आप ही को मिलेगा। ओके, तो अगर आपके पास ये चारों में से कोई भी एक अगर है, कुछ भी अगर चारों में से कोई भी एक डिग्री चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है इस जॉब को लेने के लिए, चाहे इस जॉब को फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, और अगर मैं बात करूँ एज के बारे में, एज तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और अगर बात की जाए सैलरी के बारे में तो देखिए यार, सैलरी जो है इसमें अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा है। इसका जो सैलरी है वो 1,05,000 से शुरू हो रहा है और लास्ट तक आपका जाएगा 1,50,000 तक। इट मीन्स दिस इज़ द गुड जॉब। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यार इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इसका सिलेक्शन जो है आपके प्रेफरेंस के अनुसार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसी के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में वैसे ही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कैसे बैठने का स्टाइल, मोरल वैल्यूज़, प्लस में सिखाने का स्टाइल, क्या क्या सिखाने का स्टाइल है, कैसे आप बात करते हैं, ये सब। तो वो सब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और मैंने जो क्वालिफ़िकेशन बताया जो उसमें से अगर कोई भी आपके पास है तो आप इस जॉब को भर सकते हैं। ये सिर्फ कोच वालों के लिए मैंने बताया। अब आते थोड़ा असिस्टेंट कोच के बारे में, ठीक है। तो असिस्टेंट कोच के लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 220 है, 220 सीट्स है असिस्टेंट कोच के लिए। ओके, और इसकी अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो इसका एज जो है 40 ईयर्स है, यानी 40 साल या 40 साल से कम के अगर आप हैं तो ही आप इस जॉब को भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। 40 साल से ज़्यादा वाले लोग के लिए ये फॉर्म नहीं है। और ये जो डेट है मतलब कि या मतलब इसका मतलब 20 तारीख 5वां महीना यानी 20 मई 2021 तक आपका अगर 40 साल या 40 साल से कम है तो आप इस जॉब को भर सकते हैं। नहीं तो अगर 40 साल से ज़्यादा है, अगर आप हो गए हैं तो आप इस जॉब को नहीं भर सकते। ओके, चलिए अब इस पर भी बात करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो देखिए इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है, जैसे कि सबसे पहले आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फिर एसीआई के थ्रू या फिर NS के थ्रू भी। आप अगर आपने डिप्लोमा किया है कोचिंग में, मतलब कोचिंग यानी कि कोचिंग में किया हुआ है, कोई भी ट्रेड से कोई भी ट्रेड मतलब कि कोई भी ब्रांच, यानी कि कबड्डी हो चाहे फुटबॉल है या फिर एनीथिंग, टेनिस बॉल, टेबल टेनिस या फिर टाइकेंडो या फिर रेसलिंग, किसी में भी आपने डिप्लोमा किया है कोचिंग के लिए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रेफरेंस आपको भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे फॉर्म भरिएगा वैसे प्रेफरेंस मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सके थोड़ा फॉर्म वॉर्म भी भर दीजिएगा। ओके, और दूसरा बात किया जाए इसमें भी दूसरा नंबर, इसमें भी जैसे मैंने पहले में बताया कि इसमें 4 भाग में बांटा गया। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने देखा था 4 भाग में, यहाँ पर 3 भाग में है। या तो आप ये किए होने चाहिए, या तो आप अगर दूसरा में बोलें तो अगर आप ओलंपिक या फिर किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, ओलंपिक या फिर किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो भी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। एक्सपीरियंस डजेंट मैटर इस जॉब के लिए, असिस्टेंट कोच के लिए, ठीक है। और तीसरा मैं बात करूँ, अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, दोनों में से कोई नहीं है तो आप तीसरा, अगर आप द्रोणाचार्य अवार्ड से अगर आप सम्मानित हैं तो भी आप इस मतलब इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ये असिस्टेंट कोच के लिए। आप अगर ये या तो डिप्लोमा या तो ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किए होने चाहिए, ओलंपिक या किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित आप हैं तो आप इस जॉब को भर सकते हैं असिस्टेंट कोच के लिए। और अगर मैं बात करूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसका भी सिलेक्शन उसी के अनुसार होगा। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मतलब इंटरव्यू होगा उसी के आधार पर, इंटरव्यू के लिए उसी इंसान को बुलाया जाएगा, इंसान को जिसका प्रेफरेंस अच्छा खासा है। अगर मान लीजिए आप अगर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित है तो हो सकता है आपको सबसे पहले बुलाया जाए। ओके, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सैलरी जो है इसमें
41,420 रुपीज़, यानी कि 41,420 रुपये का सैलरी शुरू होगा और वो जाएगा लास्ट तक 1,12,400 तक जाएगा। ओके, ये सैलरी आपको मतलब ये असिस्टेंट और कोच के लिए ये सैलरी प्रोवाइड किया गया है, इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। ओके, तो इतना तो हो गया और आप ये जान ही चुके हैं कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा। 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा और 20 मई तक ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो असिस्टेंट कोच और कोच के लिए ये सारे डिटेल्स है। और अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो देखो यार, इसमें जो है ना, मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, तो जब फॉर्म शुरू होगा तो उस टाइम थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो आप लोग भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज और हो जाएगा। हम लोग तो थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे, रीज़न है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग भी खींचना नहीं चाहते। ओके, तो बस इतना हो गया। और अगर एक चीज़ और यार, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं दोनों में, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कोच के लिए या फिर असिस्टेंट कोच के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों का ही फॉर्म भर सकते हैं। ओके, लेकिन जब आप फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो अगर आप किसी के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप नीचे नहीं, जैसे मान लीजिए आप ऊपर मतलब अपर पोस्ट जो है, जैसे कोच, यहाँ पे कोच जो है, कोच पोस्ट वो अपर पोस्ट है, तो अपर पोस्ट ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने दोनों फॉर्म भरा है तो दोनों फॉर्म के लिए भी आप एलिजिबल हो गए, दोनों के लिए ही आप एलिजिबल है, दोनों में ही काम करने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसके लिए में सबसे प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अपर, मतलब जो अपर सीट है, मतलब जो आप कोच यहाँ पर ही, तो कोच के लिए ही आपको बोला जाएगा कि आप उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, मतलब वही पोस्ट आपको दिया जाएगा। आप चाह कर भी नीचे वाले पोस्ट को नहीं चुन सकते। ओके, तो इतना समझ लीजिएगा। और ठीक है, अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और ओके, तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ यार, एक बात और यार, जाने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। ठीक है, ओके, थैंक यू।